जाते हैं और भारत माता कहने में शर्माती है। केरल के कोझिकोड में केंद्रीय मंत्री लेखी के दिखे सख्त तेवर। भारत माता के जयकारे नहीं लगाने वालों को लताड़ लगाई। भारत माता से केरल के लोगों की कैसी नफरत। भारत माता की जय। भारत हमारा देश है जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग में हमें सौंपा है। ये हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं। इसी माता के जयकारे लगाने से इससे हमारा अपनत्व, इसका हमसे ममत्व दिखाई देता है। बीजेपी की विचारधारा भी अगर एक पंक्ति में बतानी हो तो वो भारत माता की जय ही है। लेकिन देश का हर जन ऐसा सोचता हो ये जरूरी नहीं है। लोग रहते भारत में हैं, साधन यहाँ के इस्तेमाल करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, लेकिन जब बात इस धरती माँ के जयकारे लगाने की आती है तो लोग इससे बचते नजर आते हैं। केरल के कोझिकोड में यही नजारा देखने को मिला, जहाँ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची हुई थी। यहाँ वो युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान अचानक से वो दर्शकों के ऊपर गुस्सा गई। इस कार्यक्रम में भारत माता की जय बोलने को लेकर विवाद हो गया। कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी ने भारत माता की जय कहा, लेकिन बदले में दर्शकों के एक वर्ग ने भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया। मीनाक्षी लेखी ने व्यक्तिगत रूप से भी एक महिला को खड़ा करके उसे 3 से 4 बार भारत माता की जय बोलने को कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इस पर मीनाक्षी लेखी भड़क गईं और उन्होंने उस युवती को कार्यक्रम से बाहर जाने को कह दिया। मीनाक्षी लेखी झुंझला गईं कि बार बार कहने के बावजूद भी वहाँ लोग भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे थे। साफ तौर पर लोगों के आचरण से मीनाक्षी लेखी अप्रसन्न दिखाई दी। लेखी ने उनसे पूछा भी, क्या भारत उनकी मां नहीं है? ये मौका था नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह समिति का। इसमें बीजेपी की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी दिल्ली से केरल पहुंची हुई थी। अपने भाषण का समापन करते हुए बीजेपी नेत्री ने भारत माता की जय का नारा लगाया और उम्मीद की कि वहां मौजूद लोग भी इसे दोहराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मीनाक्षी लेखी भड़क गई। उन्होंने दर्शकों के एक तबके की चुप्पी पर पूछा भी कि क्या भारत उनका घर नहीं है। उन्होंने पूछा कि भारत सिर्फ मेरी माँ है या आपकी भी माँ है? मुझे बताओ, क्या इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह है? उत्साह व्यक्त करने की जरूरत है। वहीं जिस महिला को उन्होंने खड़ा करके भारत माता की जय कहने के लिए बोला, उसका रवैया भी मीनाक्षी लेखी को बहुत खटका। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस वाक्य की बहुत चर्चा है। चंद्रप्रकाश नाम के यूजर ने लिखा, भारतीयों को भारत माता की जय बोलने में कैसी प्रॉब्लम? अगर कोई नहीं बोलता है तो इसका मतलब साफ है कि उसके दिल में देश को लेकर कोई खोट है। वर्मा नाम के यूजर ने लिखा, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत माता की गोद में बैठकर सब फ्री खाएंगे, हक पूरा जताएंगे, सिर्फ भड़काऊ नारे लगाएंगे। भारत सिंह नाम के यूजर ने लिखा, जो पाकिस्तानियों की औलाद या पाक परस्त है वो भारत भूमि को भोग भूमि मानते हैं, मां नहीं। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं मीनाक्षी लेखी के जयकारे के आगे जयकारे नहीं लगाने पर सामने आई। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब लोगों ने भारत माता की जय के आगे जयकारा नहीं लगाया है। इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने में भी परेशानी होती है। इससे पहले भी भारत माता की जय और वंदे मातरम को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ही भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम कहलवाने पर आपत्ति जता चुके हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या मत है? क्या भारत माता की जय न बोलने वालों के मन में भारत माता के प्रति कोई खोट है, या फिर भारत माता की जय बोलने को वो जरूरी नहीं मानते, जबकि बीजेपी का ये आदर्श वाक्य है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।